ले ले बाबूजी, बच्चे हमारे भूखे हैं, खाना पीना बनाएंगे हम लोग। हमारी बहना बेटियाँ भूखी हैं जी, क्या करें, कहाँ जाएं हम। कुछ और काम करो आप लोग। कोरोना और क्या क्या दिखाएगा। तो आप ऐसे कहीं भी चली जाती हैं पेट भरने के लिए? क्या करें, बच्चे पालना तो काहे से भी तो पेट भरना ही है। लोग ले जाते हैं आपको, हाँ। खतरा नहीं लगता आपको? गरीब मजबूर को कितना सताएगा। फिर हम लोग क्या काहे से पेट भरेंगे। करो कुछ मेहनत करो, घरों में जाओ, नौकरी करो, कहीं कुछ करो। क्या मेहनत कर सकते हैं। तो तुम जानो क्या मेहनत कर सकते हो। लॉकडाउन में जब बंद हुआ काम धंधा तो मजबूरी में शुरू किया काम गंदा। आपके साथ निभा चलो तो हम कुछ मेहनत कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ जाके करना, कुछ भी कर सकते हैं। क्या जैसे क्या कर सकते हैं? क्या आदमी का अब बच्चों का पेट भरने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। घुमंतु समाज की जिंदगी नासूर। बंजारा महिलाएं देह बेचने को मजबूर। क्या करें, 400-500 रुपए में तो कुछ भी कर सकते हैं। कितने पैसे लेती हैं आप? दे देना 400-500 रुपए। चांदनी बिकती है। जी हां, चांदनी बिकती है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। राजधानी लखनऊ में जब रात अपने शबाब पर होती है तो चांदनी सज धज कर चौराहे की ओर निकल जाती है और तलाश करती है ऐसे लोगों की जो अपनी जरूरतों को पूरा कर उसे दैनिक खर्च के लिए कुछ छोटी मोटी रकम दे जाएं। कहा जा रहा है कि लखनऊ में ऐसी एक दो चांदनी नहीं बल्कि सैकड़ों चांदनी है जो लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से इस दलदल में पूरी तरह धंस कर रह चुकी हैं। कुछ और काम करो आप लोग, तो मेहनत कर कोई सकते काम ही नहीं है, मार्केट में कोई काम ही नहीं। बच्चे काम मजदूरी करते थे, वो भी नहीं मिलता है। क्या करें, कहाँ जाएं हम। दुनिया भर में कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस कैसे एक समाज को गर्त की जिंदगी में धकेलने को मजबूर कर रहा है, उसकी बानगी इस वीडियो में देखिए। क्या करें, 400-500 रुपए में तो कुछ भी कर सकते हैं। देश भर में घुमंतु समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। हर बड़े छोटे शहर में सैकड़ों की तादाद में घुमंतु समाज के सदस्य रहते हैं। लोहे के छोटे मोटे सामान बनाकर यह समाज अपना पालन पोषण करता है, मगर लॉकडाउन में काम धंधा चौपट होने से समाज की आधी आबादी गंदा काम करने को मजबूर हो गई है। हैं? लेती हैं आप? दे देना 400-500 रुपए। कितना टाइम जाती हो 400-500 में? घंटा 2 घंटा। परिवार का पेट पालने के लिए घुमंतु समाज की महिलाएं देह व्यापार करने को मजबूर हो रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी घुमंतु समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ लोगों के पास काम धंधा न होने की वजह से परिवार का पेट पालना तक मुश्किल हो गया है। ले ले बाबूजी, बच्चे हमारे भूखे हैं, खाना पीना बनाएंगे हम लोग। हमारी बहना बेटियाँ भूखी हैं जी, क्या करें, कहाँ जाएं हम। कुछ और काम करो आप लोग, तो मेहनत कर कोई सकते काम ही नहीं है, मार्केट में कोई काम ही नहीं। बच्चे काम मजदूरी करते थे, वो भी नहीं मिलता है। क्या करें, कहाँ जाएं हम। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ये समस्या सभी तो लोग हम मेहनत करते हैं बाबूजी, काम ही नहीं मिलता है। ये हमारा कोई धंधा ही अब नहीं चल रहा है, रोगी उपचार का है ही नहीं धंधा। क्या करें बताओ, कहाँ जाएं। सरकार खाना आना भेजती है, कुछ नहीं भेजती है सरकार खाना आना। सबको बंटवाया है। बताएं, तमाम रसोई चल रही थी। कहीं कुछ नहीं सर बटा, खाना आना क्या हम झूठ बोल देंगे। लखनऊ में सड़क किनारे डेरा बनाकर परिवार के साथ रहने वाली कई महिलाएं गंदा काम करने को मजबूर हो गई हैं। हम आपको यहाँ रहने वाली एक महिला की दास्तां बताते हैं। पहचान ना उजागर हो इसके लिए यहाँ हम उसका नाम बदल रहे हैं। लखनऊ में परिवार के साथ रहने वाली चांदनी का कहना है कि लॉकडाउन में उसके पास कोई काम नहीं बचा, लिहाजा बच्चों का पेट पालने के लिए उसे देह व्यापार में मजबूरन उतरना पड़ा। जी बताइए। ले ले बाबूजी, कटिया हटिया। नहीं, ये हमारे किसी काम आपका नहीं, हम क्या करें।
हमारे काम की नहीं है। हमारे काम करिए, फिर हम लोग क्या काहे से पेट भरेंगे? करो कुछ मेहनत करो, गाँव में जाओ, नौकरी करो, कहीं कुछ करो। क्या मेहनत कर सकते हैं? तो तुम जानो क्या मेहनत कर सकते हो। आपके साथ लिवा चलो तो हम कुछ मेहनत कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ जाके क्या करो, कुछ भी कर सकते हैं। या जैसे क्या कर सकते हो। क्या आदमी का अब बच्चों का पेट भरने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। बीते 5 महीनों से उनके परंपरागत लोहे के सामान बनाने का काम ठप पड़ा है। थोड़े बहुत जो पैसे आते हैं, पति उनकी शराब पी जाता है। ऐसे में बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो आप ऐसे कहीं भी चली जाती हैं पेट भरने के लिए। क्या करें? बच्चे पालना तो काहे से भी तो पेट भरना ही है। लोग ले जाते हैं, आप हाँ, खतरा नहीं लगता आपको। क्या करें? 400-500 रुपए में तो कुछ भी कर सकते हैं। कितने पैसे लेती हैं आप। दे देना 400-500 रुपए। कितना टाइम जाती है 400-500 में। घंटा 2 घंटा। कहीं भी। चांदनी और उसकी सास ने बताया कि सरकार ने भले ही मुफ्त में राशन बांटा, मगर उन्हें सरकार से कोई भी सुविधा नहीं मिली। ना राशन मिलता है, ना कोई सुविधा। इसलिए देह व्यापार के अलावा उनके पास कोई चारा बचता ही नहीं। फिर ये क्यों कर रही हैं आप। फिर बच्चों का पेट भी तो भरना है। आप लोग तो बड़ा मेहनत कश लोग हैं, आप बड़ा इस बात के लिए मशहूर है कि आप बहुत मेहनत करते हैं। तो ये कब से आप लोगों क्या ने कर सकते ये कब से शुरू किया। हैं? बच्चे हैं तो उनका पेट तो पालना ही है। कुछ भी करके उनका पेट तो भरना ही है। बच्चों के लिए तो माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में। हमारे परिवार में 10-15 लोग। कमाई कितनी होती है तुम्हारी। क्या कितनी कमाई हो जाती है? कभी 400, कभी 500। 400-500 रुपये में तुम किसी के साथ 2-3 घंटे में चली जाती है। फिर क्या करें? चांदनी ने बताया कि लखनऊ में घुमंतू समाज की सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो लॉकडाउन के बाद देह व्यापार के दलदल में मजबूरन कूद गई हैं। होता है। आपके साथ क्या घटना हुई। 1-1.5 महीना का रहा। ये सरकार ने कोई हमें सुविधा नहीं दी कोई चीज की। इतना ऊपर से बताता आया है पैसे नान गल्ला यहाँ खाली खिचड़ी बंटवाते थे और पूरी बंटवाते थे। बच्चे हमारे भागते थे कुत्तों के नाम। जब किसी को मिलती थी किसी को नहीं सर मिलती थी। ऐसे हम लोगों ने दिन बिताए हैं। क्या बता रही थी आपकी बहू प्रेग्नेंट है और हमारे यहाँ बहुओं को डिलीवरी होना है सर, तो आधार कार्ड और ये मांगते हैं। हाँ। हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुओं का अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो रहा। सर हम लोग क्या करें, गरीब आदमी बताइए। है तो आपके देश ही के हम नागरिक नहीं है, ये बताइए सर। चांदनी का कहना है कि जब वो राशन के लिए जाते हैं तो उनसे जाति और आधार कार्ड मांगा जाता है। इस पर जब वो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं उनसे स्थायी पता मांगा जाता है। चांदनी ने बताया कि वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गई तो वहां भी उनसे आधार कार्ड ही मांगा गया। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। लाइए, खाता लाइए। आधार कार्ड लो, राशन कार्ड लो, जो भर्ती करो। इसकी बात में पैसा मिल रहा था वो भी नहीं मिला। आधार कार्ड मांग रहे तो हमें नहीं मिला, तो पैसा भी नहीं मिला। 5,000 देने को कह रहे थे तो आधार कार्ड मांग रहे थे। हमारा आधार कार्ड था नहीं। यानी किसी सरकारी जो स्कीम होती है जो कुछ नहीं, गैस सिलेंडर फ्री बंटते हैं सर, वो भी हम लोगों को नहीं मिले। हम लोग जाते हैं तो प्रूफ मांगते हैं, हम क्या प्रूफ दें? चांदनी का कहना है कि हमारा समाज देश भर में घूम घूम कर काम करता है, हमारा कोई स्थायी पता नहीं होता। ऐसे में हम कहां से आधार कार्ड बनवाएं और कहां से सरकारी सुविधाएं हासिल करें। चांदनी की मांग है कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे और उन्हें भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि कोई और चांदनी फिर इस दलदल में हरगिज ना जाए। लखनऊ से आदित्य द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कुछ इस तरीके का जीवन जीने को मजबूर हैं यहां बहुत सी चांदनी हैं।
इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमानों से मुखातिबा आपको करवा दें आपके हमारे साथ संगीता तलवार सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगी। इसके अलावा हमारे साथ रश्मि जायसवाल सदस्य महिला आयोग और हमारे संवाददाता जुड़ेंगे आदित्य द्विवेदी लखनऊ से। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो चौराहे पर आती है चांदनी और देह व्यापार को मजबूर हो जाती है चांदनी। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ऐसा समाज है जिसका कि बहुत बड़ा इतिहास रहा है और अच्छा खासा इतिहास, जो कि भारतीय समाज में कई सहयोग कई योगदान करता भी आया है। आज वो इस डगर पर पहुंच चुका है कि देह व्यापार करने को मजबूर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? सबसे पहले रुख करते हैं हमारे मेहमान संगीता तलवार जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संगीता जी, ये बताइए कि ये जो पूरा समाज है इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। राजस्थान से चलकर ये देश के कोने कोने में फैला, लेकिन सिर्फ यही इतिहास इसका नहीं है। इसका इतिहास है कि ये व्यापार भी करता था, राजाओं को उनकी सेनाओं को खाद्य आपूर्ति भी करता था, बहुत से काम ऐसे करता था जो गौरवशाली इतिहास बताता है। लेकिन आज इतिहास सिमट कर रह गया है और आज ये महिलाएं देखिए चांदनी बनकर सड़क पर घूमने को मजबूर हो गई। ऐसा क्यों है? महिलाओं के बारे में ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जो हमारे बंजारा समाज है इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। अगर ये घूम घूम कर देश में नहीं घूमते तो ना तो तालाब होते, ना ही कोई इस तरह मतलब ना तो आपको बर्तन मिलते, ना ही कोई कृषि हो पाती। ये भेड़ वगैरह चराते हैं, ना वो हो पाता। तो इनके लिए एक जगह नहीं है, इनके लिए एक स्थान नहीं है। ये जानकर बहुत दुख होता है और बहुत ही दयनीय स्थिति है ये देख करके। ठीक है, रश्मि जायसवाल जी आपके पास आऊंगा। रश्मि जी, ये बताइए कि इतिहास तो इनका बहुत गौरवपूर्ण है, लेकिन अब जो इनके साथ सुलूक हो रहा है, कई राज्यों में तो इन्हें ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया गया, एससी एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में इनकी कोई पहचान ही नहीं है। और जब पहचान नहीं है तो कोई सुविधा नहीं है, और जब कोई सुविधा नहीं है तो महिलाएं इस धंधे में भी उतर आती। देखिए, बंजारियों का अपना अलग स्थान है। वो लोग इतनी मेहनत करके अपना जीवन पालन करते हैं, लेकिन जो आप लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग देह व्यापार से वो लोग जुड़ गए हैं, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि वो लोग मेहनती होते हैं, भेड़ चढ़ाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जगह जगह जाके वो लोग काम करके अपनी मेहनत से ही वो लोग अपना पालन पोषण कर लेते हैं। और देह व्यापार तो अब तो मेरे ख्याल से लगभग करीब खत्म ही हो चुका है। नहीं रश्मि जी, मेरा सवाल ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो देह व्यापार में उतर चुके हैं, बल्कि उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी हो गई। जब मजबूरियां ये होंगी कि उन्हें नागरिक ही नहीं समझा जाएगा, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई आधार कार्ड नहीं होगा, बैंक में खाता नहीं खुलेगा, सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, तो फिर क्या मजबूरी नहीं होगी? हमने देखा है, मेरे घर के आसपास ऐसे लोग रहते हैं, बंजारे लोग। जगह जगह तो कैंप लगा के सरकार ने आधार कार्ड बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, जिससे गरीबों का पालन पोषण हो सके और उनको अपना स्थान मिल रहा है। ठीक है, एक बार लौटते हैं आदित्य द्विवेदी के पास चलते हैं। दरअसल लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, बहुत करीब से उन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर की है। आपसे जानना चाहेंगे आदित्य, ये बताइए कि क्या दर्द क्या है इनका? देखिए, चूंकि इनके पास कोई मूल प्रमाण नहीं होता है, जैसा कि अभी रश्मि जी बोल रही है कि कैंप लगा लगा करके आधार कार्ड बनवाए गए हैं, और ये मान ही नहीं सकती हैं कि कोई देह व्यापार में होगा। देह व्यापार तो पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है। अगर इनकी सारी बातें मान भी ली जाएं तो भी एक तर्क ये है कि उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जैसे कि वो लोहे के सामान बनाते हैं, वो मोस्टली एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है या घरों में भी इस्तेमाल होता है, वो भी लोग खरीदने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में 80% तो बाजार वैसे ही गिर चुका है। इसके अलावा जो इन्होंने तर्क दिया कि आधार कार्ड बन रहे हैं, आधार बनवाने कोई आम आदमी जाता है तो उसमें पहले उसके पिता का आधार लिया जाता है, कोई ना कोई लिंक मांगा जाता है। इनके पास जब इनका कोई स्थायी पता ही नहीं है, नाले के किनारे रह रहे हैं, सड़क के किनारे रह रहे हैं, नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। जो आयोग बनाए गए हैं, अब तक 6 आयोग बनाए जा चुके हैं। पंकज, हम यहाँ बताना चाहेंगे इनको, रश्मि जी को, कि आजादी से पहले अंग्रेज इनको जन्मजात अपराधी मानते थे जी, और आजादी के बाद नेहरू जी ने जब एक आयोग की सिफारिश मानी तो इनको आदतन अपराधी माना गया है। तो अभी इनके ऊपर से ये ठप्पा तक तो हट नहीं पाया है। जब ये ठप्पा ही नहीं हट पाया है तो ये हे दृष्टि से देखे जाते हैं।
या ये एक तरह से लेकिन आदित्य, किनारे ये करके क्रिमिनल देखे जाते एक्ट हैं। जो है पहले तो 1951 के उनको आसपास बहुत अंग्रेजों जरूरी का है। जो इसके बनाया गया था, अलावा 1951 के आसपास वापस ले लिया गया। किसी को अपराधी नहीं गिना जाता। हाँ, जो अपराध करता है उसको अपराधी माना जाता है। इन लोगों ने अपराध नहीं किया है। पंकज, ये इन लोग पूरी तो तरह से लोहे का वापस नहीं बर्तन लिया गया बनाते है, हैं। इसमें आज सुधार भी हम किया लोहे गया का है। बर्तन जैसा कि मैंने इस्तेमाल करते बताया हैं। ठीक है। कि अंग्रेजों के समय पर 1800 कुछ वो जब रेलवे लाइन बिछना शुरू हुई थी ठीक और है। वो जंगल से होकर के निकल रही थी, तो इनको जनजात अपराधी कर दिया क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद नेहरू जी ने 1951 में एक उसमें संशोधन किया, आदतन अपराधी इनको अभी भी माना जा चुका है। 6 आयोग बन चुके हैं। 2018 में एक अंतिम आयोग जो होता रेनके आयोग था, उसने अपनी सिफारिश दी हुई है, लेकिन वो पटल पर नहीं आ पाई है। तो ये अफसोसजनक है। जी पंकज। ठीक है आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे दोनों मेहमान आप भी बने रहिए। रश्मि जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, मेरे को ये बताइए कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कल्याणकारी राज्य होने का दावा भरती हैं हमारी राज्य सरकारें। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो विकलांग है। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे मेरी विकलांगता के चलते अगर कोई पेंशन मिल जाए। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। मैंने उसका आधार कार्ड नहीं, मैंने उसका जनधन अकाउंट खुलवाया, उसका वोटर आईडी बनवाया, और उसके बाद जब वो सारे कागजात लेकर वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई प्रूफ चाहिए जहां 5 साल से वो रहती हूं। अब वो तो गरीब औरत, वो कभी 2 साल 1 साल कहीं रही, 2 बच्चे उसके पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वो 2 साल कहीं और रही, लेकिन उन्हें चाहिए कि 5 साल से एक जगह पर रहता हो इंसान, तभी उसको पेंशन लगेगी। यानी कि एक महिला, विकलांग महिला, आप बिजली पानी फ्री कर सकते हैं क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, आप मेट्रो फ्री कर सकते हैं महिलाओं के लिए, ये बसें फ्री कर सकते हैं, उसमें आप कोई एक प्रूफ नहीं मांगते। लेकिन एक महिला जो विकलांग है उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाके पेंशन बंधेगी। ऐसा ही कुछ ये जो सारा मामला है, मुझे समझ आ रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? जी रश्मि जी। चलिए, यही सवाल मैं आपसे लूंगा। संगीता जी, आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? इस तरीके की पॉलिसीज होती हैं सरकारों की। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जहाँ, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं, चाहे हम यूपी में कहीं भी रह रहे हों या दिल्ली में रह रहे हों, मुंबई में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, वहाँ का पहचान पत्र माननीय होना चाहिए। जिस तरह से अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि राशन कार्ड जो है पूरी इंडिया में कहीं पर भी आप रहेंगे, राशन कार्ड आपका एक होगा, वहाँ से आपको अनाज मिल जाएगा, जो भी आपको सुविधा है, जो भी आपको मिल रही है वो आपको मिल जाएगी। तो इसी में ये भी होना चाहिए। और बंजारों के बारे में मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उन्हें देखती हूँ कि वो सड़क के किनारे बसे हुए हैं और उनके लिए एक जमीन भी नहीं है। राजस्थान में नागौर जिला में सभी को मालूम है कि ताउसर गांव में बंजारे लोग रहते थे, उनको हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और उनकी जमीन खाली करवा दी गई। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये बोला कि मैं उनको पुनर्वास करूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उनके आधार कार्ड बन पाते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ठीक है जाते रहते हैं। एक बार मैं आदित्य द्विवेदी, हमारे संवाददाता लखनऊ से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। आदित्य, ये बताइए कि कई राज्यों में इन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, एससी एसटी कैटेगरी में रखा गया है, और अगर रखा गया है तो बहुत से फायदे उन्हें पहुंचते होंगे। यहां लखनऊ में ये जो बंजारा समाज जिससे आप मुखातिब हुए, इनकी स्थिति क्या है? देखिए, इनको किसी भी तरह से पंकज कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। और एक बहुत ही दर्दनाक पहलू इस पूरे मसले पर यह भी है, जब मैंने उस चांदनी को सामने से देखा तो वो प्रेग्नेंट थी, और उसका दर्द एक ये है कि अगर वो अस्पताल जा रही है तो उससे पहचान पत्र मांगा जा रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। तो सरकारी योजनाओं की तो बात बहुत पीछे छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की कोई सरकारी योजनाएं उनको नहीं मिल रही हैं। पूरे देश में ये लगभग 60 लाख के करीबन अलग अलग फैले हुए हैं, पाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन इनको किसी भी तरह की कोई सरकारी लाभ योजनाएं कुछ भी नहीं मिल रही हैं। अब जबकि ये मेहनतकश लोग हैं जो मेहनत करके ये अपने किसानों के लिए, खेती के लिए बर्तन बनाते हैं, वो भी नहीं बिक पा रहे हैं, और ऐसे में उनको अपना पेट भरना है। अच्छा, ये भी समझना चाहूंगा लोग सामाजिक लोग रोटियां देते रहे, लंच पैकेट देते रहे, सरकार के द्वारा ये पूरा जो समाज है वो ऐसा समाज है जो अपने इतिहास के साथ जुड़ा रहा है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहा है, अपने पेशे के साथ जुड़ा रहा है। क्या इसकी यही खता है कि अपनी संस्कृति पेशे के साथ लगातार जुड़ा रहा और आधुनिक समाज के साथ यह तालमेल नहीं कर पाया?
जी हाँ पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसका दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप से लेकर के 1857 में जब गदर हुई थी तब भी इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस भूमिका में जब अंग्रेजों ने इनको चिन्हित किया तो इनको जन्मजात अपराधी बना दिया। दुर्भाग्य ये है कि आजादी के बाद जब इनके बारे में सोचा गया तो सिर्फ इतना सोचा गया कि जन्मजात नहीं लेकिन आदतन अपराधी हैं। अब चूंकि ये आदतन अपराधी हैं तो सरकार इनको हे दृष्टि से देखती है, किसी भी प्रदेश की हो, चाहे वो यहाँ की हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। अभी तक इनको मूल अधिकार नहीं मिल पाए, इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, इनको सफाई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। पूरे देश भर में शौचालय बन गए हैं लेकिन ये अभी भी इनके पास एक शौचालय नहीं है। आप कल्पना करिए किस तरह का नरकी जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं, और अब जबकि मेहनत करके भी नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, एक वही सवाल आदित्य, मैं आपको रोकूंगा। रश्मि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं। रश्मि जी उतर आई हैं। रश्मि जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि महिला का मैंने उदाहरण दिया जो कि दिल्ली की है, हालांकि यूपी से अलग हटकर है। वो महिला विकलांग थी और वो मेरे पास आई, उसने कहा कि मेरी विकलांगता की पेंशन किसी तरीके से लग जाए। उसके लिए तमाम पापड़ बेलने पड़े, जनधन अकाउंट, उसके बाद उसका वोटर आईडी कार्ड, और तमाम पापड़ बेलने के बाद भी उसकी पेंशन नहीं लग पाई, क्योंकि उनका यह कहना था कि 5 साल वो एक जगह एक पते पर रहनी चाहिए। एक गरीब औरत जो किराए पर रहती है 5 साल एक पते पर कैसे रहेगी, ये मुझे समझ नहीं आया, और उस वजह से उसकी पेंशन नहीं लगी। तो ये कल्याणकारी राज्य होने की जो दम भरा जाता है उसमें कई खामियां हैं, यह हमें मानना पड़ेगा, और इसी का शिकार यह समाज भी है। जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि विकलांग का उसका सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो अपने नहीं, नजदीकी सर्टिफिकेट बना पार्षद से है, एक बार लेकिन लिखवा एक और के कंडीशन थी कि उसका 5 साल जाके उसे CM एक ही जगह पर रहकर अपना वो रेजिडेंस प्रूफ दिखाना था। चलिए ठीक है, मैं इस मुद्दे पर, अगले मुद्दे पर आपसे नहीं तो उससे कहिए महिला आयोग पे आए, महिला आयोग में आके मुझसे मिले, मैं उसकी पूरी उसकी करूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी आपका। संगीता जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, और आदित्य द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि एक ऐसा समाज जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसने इतिहास में कई जगह अपना सहयोग दिया है, उसको कभी क्रिमिनल करार दे दिया जाता है, और अब जबकि आधुनिक समाज है, हमारे समाज के बीच का वो हिस्सा है, उसे उसकी पहचान तक नहीं दी जाती। और यही वजह है कि चांदनी सड़क पर खड़ी होने को मजबूर हो जाती है, बिकने को मजबूर हो जाती है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकारें संज्ञान में इस पूरे मामले को ले, कमेटी गठित करें, कोई ना कोई हल इस पूरे मामले पर जरूर निकालें। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर की।